Hello dear students, how are you all? So let us begin new chapter today, logarithm. अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर हमारी 9th 10th 11th 12th में सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको जेईई लेवल तक पहुंचाने से पहले बेसिक से इसको पढ़ाऊंगा सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं इसकी। The log of any number of a given base is equal to the power to which the base should be raised to get the given number. Okay? ये अभी लिखा हुआ आपको कम समझ बार कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा, आप यार बच्चों एक नोटबुक में नोट्स बना लें इसको। ठीक है? सो मैं अगर लिख दूं log of let me write 100 to the base 10, वो कितना होगा? मतलब 10 की पावर क्या होगी, हमारा आंसर 100 आ जाएगा। 10 की पावर क्या होनी चाहिए? 100 आएगा। तो दैट इज, इसका मीन्स द आंसर इज 2, क्योंकि 10 स्क्वायर इक्वल टू 2, द आंसर इज 2। व्हाट द पावर, यानी 10 का पावर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर ये आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर लिखूं log of 125 to the base 5, तो 5 का पावर क्या होने से हमारा आंसर ये आता है? तो 5 का पावर 3 होने से। ये समझ में आया कहानी? और मैं लिखता हूं, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। log of 10 to the base 10, और लेट मी राइट log of 5 to the base 5। 5 का पावर कितना होने से 5 आता है? 1। सो 1 इज द आंसर। ठीक है? तो पावर इज द आंसर, log में पावर इज द आंसर। समझ आया कहानी? तो यहां पे ये चीज हो क्लियर होगी। अब मैं एक चीज करता हूं, log of 0.1 to the base 10, व्हाट इज द आंसर? सोचो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल, देखो 10 का पावर -1 होने से होता है, दिस आंसर इज -1। ठीक है? तो क्योंकि 10 का पावर -1, दैट इज 1/10, 1/10 0.1 होता है। तो पावर इज द आंसर, पावर इज द आंसर। ये समझ आया आपको? इसको कॉपी कर लो आप पहले फटाफट। अब थोड़ा जनरल चीज पे नोट क्या आते हैं। ठीक है? इसको लिख लो पहले फटाफट, जस्ट नोट डाउन। ठीक, अब करते हैं आगे। ये लिख लो, जनरल में log of x to the base a इक्वल टू, लेट मी राइट समथिंग, इक्वल टू मैं लिख दूं अगर b, इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट a raised to b इक्वल टू x होगा। सिंपल। इफ a raised to b इक्वल टू x, या ऐसे लिखते हैं इफ a raised to b इक्वल, और इसको आप दोनों डायरेक्शन दे सकते हैं। इफ a raised to b x, then log of x to the base a, दैट इज ठीक। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, कोई भी होगा नोट कर लो, log of x to the base a is defined if x is positive, a is positive and a not 1, a is not 1। ठीक है? a 1 नहीं होगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखने की चीज, इसको नोट कर लो भाई अपना। जो जिस क्वांटिटी का, मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना, जिस क्वांटिटी का लोग लेंगे वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? और बेस मस्ट बी पॉजिटिव, बट बेस 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 होगा मैं बताऊं। एक और चीज रहेगी, सपोज मैं आपको कोई बोलूं log of 5 to the base 1, तो बताओ 1 का पावर कितना होने से 5 आएगा? 1 का पावर कितना भी लिख लो, वो हमेशा 1 ही होगा। तो इसका ये नॉट डिफाइंड है। log of 1, log of any quantity to the base 1 is not defined। ठीक है? तो यहां पे एक और चीज, फिर एक चीज मैं अगर कर दूं log of 5 to the base 5, वो 5 का पावर 5 का पावर कितना होने से 1 होता है? 5 का पावर कितना होने से 5 होता है? आंसर इज 1। दैट मीन्स log of any quantity to same base is 1। log of any quantity to same base is 1, meaning log of a to the base a वो 1 होगा। log of any quantity to same base
इज ऑलवेज वन, ये भी कहीं लिख लो, ये चीज आप लिख दिया। ओके, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये चीज ध्यान रखना, लिखते रहो। ओके, तो प्यारे बच्चों अगर आपको कोई बोले तो दैट मीन्स अगर मैं लिखूं जनरल फॉर्म में एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, डोमेन इज 0 टू इंफिनिटी, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, लिखते जाओ, डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर। व्हाट इज द रेंज, रेंज इज एनी रियल नंबर, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आ सकता है, इसका आंसर प्लस में आ सकता है, इसका आंसर जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कैसे जीरो आया, log ऑफ 1 टू द बेस 5, कितना आंसर आएगा, दैट इज 0। log 1 इज ऑल्सो ऑलवेज 0, ये ध्यान रखना, नोट करना, मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा आपको, नोट कर लो, log ऑफ a टू द बेस a दैट इज 1, log of 1 to any base that is 0, ये लिखते हैं, प्रॉपर्टी में भी आपको लिखवाऊंगा। फिलहाल आप डोमेन एंड रेंज याद कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं रेंज हमेशा रियल नंबर होगा, कुछ भी आ सकता, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा। चलिए ये भी हो गया आपका। अब मैं बताऊं आपको, आप डोमेन पता करेंगे, चल राइट द डोमेन ऑफ, the domain of ayata question, fx equal to log of x plus 2 is, आपको मैं फिर से हिंट देता हूं, मैं क्वेश्चन दूसरा दूंगा, अगर fx इक्वल टू log x दिया है, कुछ भी बेस दिया है, बेस a दो b दो, हमें उससे लेना देना नहीं, तो ये तभी डिफाइंड होगा x इज पॉजिटिव, यानी इसके आगे जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, log ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहां पे क्या होगा, f इज डिफाइंड इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन -2, तो दैट मीन्स इसका डोमेन क्या, डोमेन इज -2 टू इंफिनिटी, ये आपको समझना चाहिए, -2 टू इंफिनिटी, नोट करो इसको, लिखते रहो। आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, हमारा मैथमेटिक्स में बेस जो होगा, देखो log ऑफ एनी क्वांटिटी टू बेस e इज द एनी क्वांटिटी जो 2.71 और 71 के 72 के बीच में होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, दिस इज इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंशियल, ये बेस ऑलरेडी बेस ई होगा, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, और इसको पढ़ते हैं ln x log ऑफ नेचुरल, ठीक है, ln x, ठीक है ना, ln x, और जिनका बेस 10 होता है log ऑफ x to the base 10, they are known as common log. मैथमेटिक्स में unless stated otherwise we will study this topic. बेस इज कुछ लिखा नहीं है, बेस हम लोग ई मान के चलेंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, बेस ई मान के चलेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जस्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन, आपका डोमेन वाला याद रखना, सो डोमेन इज r प्लस या 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, रेंज इज एनी रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लॉग फंक्शन का ग्राफ भी अगर आपको बताऊं मैं, fx इक्वल टू log x, थोड़ा बता देते ग्राफ, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। log of 1 is how much, log of 1 to any base is 0, y dash, ठीक है ना,
तो x का वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा। तो ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, ऐसा ऐसा जाएगा, नीचे आएगा तो धीरे धीरे y एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा, तो थोड़ा कर्व टाइप बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ऊपर चला जाएगा। दिस इज f(x) इक्वल टू log x, दिस पॉइंट इज 1,0। ठीक है, कोई भी होगा, चाहे नेचुरल लॉग होगा चाहे कॉमन लॉग होगा, एक बार तो वो 1 0 से गुजरेगा, यानी 1 0 इज द जंक्शन फॉर ऑल लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, और भी होगा बहुत चीज है। अच्छा, e रेज़ टू x इसका मिरर इमेज होगा, वो चिंता करने की जरूरत है। अगर आप f(x) इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक ऐसा होगा, ठीक है, 1 इसका मिरर इमेज। चलिए अभी ये एक्स बाद एक्सपोनेंशियल का चैप्टर करेंगे तब करेंगे। ठीक है, चलिए या नोट करो। नो आई विल गिव, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू log of x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज व्हाट द डोमेन। आपको मैं देता हूं 1 मिनट का वक्त, ओके 2 मिनट ले लीजिएगा। चलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके नहीं होता, मैं बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, f(x) equal to log function is defined if the quantity for which the logarithm is being taken should be positive. Imply that यहां करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, वो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आया? देखो अगर ओनली x होता, log x होता तो हम लिखते x पॉजिटिव होगा। जो चीज का log ले रहे हैं दैट चीज मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ यू स्प्लिट मिडिल टर्म आपको मिलेगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। मतलब x की कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो वो ये इसका नेट वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। इसको तो आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो, यू कैन टेक एनी वैल्यू माइनस इनवर्ट और माइनस 3 के बीच कोई नंबर लेके वेरीफाई कर लो। ठीक है ना, तो -3 और माइनस के बीच में -4 आता, -4 यहां रखिएगा, तो -4 रखेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही, तो ये भी सही है। इफ यू टेक -3 to 2 तो -3 to 2 इसमें -3 और 2 के बीच 0 आता, 0 यहां रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा, तो ये तो बी तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, बी तो नहीं हो सकता, बी नॉट पॉसिबल, ए हो सकता है। 2 to anybody just put 3 यहां रखेंगे, दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। अच्छा अब इसमें रखते हैं, कुछ इसमें रखते हैं, दोनों में, मतलब इसका यूनियन दे दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा 0 to infinity रखेगा, यू कैन पुट 1, इफ यू पुट 1 प्लस 1 2 एंड माइनस, तो ये पूरा नेट क्वांटिटी नेगेटिव आ रहा, तो ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हमारा आंसर ए एंड सी, तो ए एंड सी का यूनियन यहां दिया, तो आंसर डी मस्ट बी करेक्ट। बट ये तो कोई एक अच्छा तरीका नहीं, मैं बताऊंगा इसको। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, क्लास 12 का एक वीडियो है एनसीईआरटी का, उसमें सॉल्यूशन बताया गया, कैसे आप करेंगे मैं बताऊं इसको। ये कर लिया आपने, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन आपने सॉल्व किया था। ठीक है, अब यहां पे एक नंबर लाइन यूज करेंगे, माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक। ठीक है, यहां लिखो, इसको आप देखो, यहां ध्यान रखना, इन ईच फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं आता तो -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना दे। इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस विद 0, x की वैल्यू क्या आ रही है? -3 आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो these two values of x are known as critical values। तो critical values में यहां बीच में लिखिएगा -3 and प्लस का 2। ठीक है, तो these critical values have divided number line into 1 2 3 intervals। अब आपको ध्यान रखना, ईच इंटरवल को अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस कर दिएगा। यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ध्यान से रखना, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत चीज हो गई। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप -∞ से -3 के बीच का कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपका आंसर प्लस का आएगा। -3 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू आप इसमें रखेंगे, इसमें
या इसमें, योर आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। 2 to इंफिनिटी के बीच में टेक एनी वैल्यू, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 2.1 ले लो, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। हाँ, ये ध्यान रखना, अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम राइट प्लस माइनस ज्यादा होते तो वो भी होता, ठीक है। सो अब हमें तो लेना, ये खुद क्या बोल रहा है, जो लीनियर फैक्टर क्या था, उस फैक्टर का एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव इंटरवल्स का हमारा आंसर होगा, यानी -∞ to -3 एंड 2 to ∞। इधर पड़ा -∞ एंड 2 to ∞। इस तरह का हम सॉल्यूशन करेंगे, दैट इज द आंसर। बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे क्वांटिटी इन इक्वेशन का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये समझ आ गया आपको? चलिए एक दूसरा लेते हैं। सपोज आपको दे दिया only x minus 6, then what is the domain? ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज डिफाइंड इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, x minus 6 इज पॉजिटिव, समझ में आया? x minus 6 इज पॉजिटिव, तो x शुड बी ग्रेटर देन 6, तो हमारा आंसर आएगा डोमेन विल बी 6 to infinity, ठीक है, 6 to infinity। क्लियर हो गया? इसको ऐसे भी कर सकते हैं नंबर लाइन से। कैसे? अगर इसको लीनियर फैक्टर माना, -∞ लिखा, +∞ लिखा, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट यू कंपेयर विद 0, योर x = 6 आ गया। अब आप 6 आ गया तो दो इंटरवल, एक क्रिटिकल वैल्यू एक है तो दो इंटरवल मिलेगा। अब इंटरवल्स को प्लस माइनस मार्क कर दीजिएगा। हमारा एक्सप्रेशन ये वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरवल इज आवर आंसर, तो आवर आंसर इज 6 to ∞। समझ आया? हाँ, अगर यहां पे 6 minus x कर दे, ओके, लेट मी राइट 2 minus x, तो कुछ भी नहीं करने का, 2 minus x शुड बी पॉजिटिव। आपको x को प्लस का बनाना है, मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो x को प्लस बनाना तो -2 प्लस x, सॉरी, ठीक है, दिस शुड बी नेगेटिव। समझ आया? मल्टीप्लाई बाई -1, यानी मैं करूं x -2 शुड बी नेगेटिव। यानी आप ये भी कर सकते हैं, आपने 11th क्लास पढ़ा था, x शुड बी लेस देन 2, यानी आपका वैल्यू x इक्वल टू -∞ से 2 तक इसका डोमेन होगा। ओके, लेकिन आप उस तरीके से करना चाहते हैं, नंबर लाइन से, नंबर लाइन करना चाहते हैं, -∞ +∞, दिस इज 2 प्लस माइनस, सो हमारा दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरवल इज -∞ to 2, करेक्ट है? ओके, चलिए एक और देता हूं आपको। लेट मी गिव यू x² -2x -15, इसका डोमेन ऑफ कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, व्हाट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लेट मी सी। नाउ सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपको सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी, मैं समझा देता हूं एक एक करके। और भी प्रॉपर्टीज है। इफ a⁻b = x, इसका मतलब log of x to the base a will be b, यानी पावर इज द आंसर वेयर x पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट 1, ठीक है। a⁻x = either to log of a⁻x, e is any number based on the natural log, 2.71 something होता, which is an irrational number, anti-NR, non-terminating, non-repeating. Log of m into n, that will be log m plus log n. Base will not be changed. Please don't change the base, either a दो या a ले। Log of m by n, so that will be log m minus log n. Okay? Now here power, log of m⁻n, that means n log m. N will go that side. Log of, I already explained to you, log of 1 to any base is always 0, but base is positive and it is not 1, excluding 1. Log of any quantity to same base, log of any quantity to same base will be 1.
Now this just follow this formula. A raised to log of x to the base b equal to x raised to log of a to the b base. A and x have interchanged their positions, but b, that is base, has not changed its position. E raised to log of x to the base e, that is x, and log of e raised to x. ठीक है ना? log of e raised to x, that is x. You can use this. ये कैसे आया? ऐसा आपने पढ़ा दिया वाला फॉर्मूला. पावर उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? x उधर चला जाएगा, x into log of e to the same base e, log of e to the same base e, that is 1. तो x into 1 आपको x मिलेगा. Just memorize. Very important. Next 10, log of x to the base a, that is log of x by log a. This is known as base change formula. Base change formula I have written BCM. But my dear students, please use same base. मैंने e लिखा इधर भी, you can write here c, तो यहाँ भी c लिखना, यहाँ 10 तो 10 लिखना. Base must not be different, it must be same. ठीक है? This is base change formula. इसको कॉपी कर लो, फिर आगे और लिखा. ठीक है? Just note down. Property number 11. Just observe it carefully. Log of x to the base b raised to k. b का पावर k. तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई के लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी. यानी जो बेस का जो पावर है उसका रेसिप्रोकल याद आ जाएगा नीचे. ओके, अगर एक्स का पावर होता तो सीधा ऐसे होता ना, वो तो आपको याद होना चाहिए. अगर कोई लिखता आपको log ऑफ एक्स टू द बेस p और एक्स का पावर k होता तो दैट k वुड बी कमिंग दिस साइड, log ऑफ एक्स टू द बेस b. ये तो आपको पता है. ठीक है. फिर एक ही चीज, अगर आप दो क्वांटिटी का रेशियोज का लोग लेते हैं तो उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. log m बाई n इक्वल टू माइनस log n बाई m. सिमिलरली log 1 बाई x दैट इज इक्वल टू माइनस log x. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको log 1 बाई x log 1 माइनस log x कर दो, और log x log 1 जीरो होता, जीरो माइनस log x. ठीक है, ये जस्ट वैसे हो गया. अब यहां पे 14 नंबर, log x का डोमेन, अभी आपने बताया डोमेन ऑफ log x का, इफ एफ एक्स इक्वल टू log x, तो दैट मीन्स डोमेन क्या है? ऑल वैल्यूज ऑफ x डिफाइंड इफ x इज एनी रियल और x इज पॉजिटिव. x पॉजिटिव है और यू कैन से x का बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी. ये समझ आया? 0 भी नहीं होता इसका वैल्यू ऑफ x, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो उसका रेंज होगा. तो रेंज इज, इसका डोमेन दिया हो गया, डोमेन रेंज क्या है? मैंने अभी बताया, रेंज इज एनी आर. ठीक है. सो अब आर मीन्स log x का आंसर, वो 0 से छोटा आ सकता, 0 भी आया, 0 से बड़ा आ सकता. ठीक है ना? 0 से छोटा यानी माइनस इनफिनिटी 0. अगर log x का वैल्यू 0 से छोटा इंप्लाई दैट x इज ग्रेटर देन 1, या कह सकते हैं x का वैल्यू तो डोमेन होता है, ग्रेटर देन 1 बोलो, और यू कैन से x बिलोंग टू 0 टू 1. ठीक है, x की वैल्यू डोमेन है, ये तो ठीक है. और log x अगर पॉजिटिव है, log x का वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू इज द रेंज, तो दैट मीन्स x का, ये x 1 से बड़ा होगा, ये x विल बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी. ये समझ आया? सो डोमेन 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी मिला के पॉजिटिव होगा ना. इतनी चीजें आप इसको मेमोराइज करो, लिख लो कहीं. ओके. अब आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूं. लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी है तभी आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा. पहले सिंपल दूंगा, फिर थोड़ा जेईई मेंस तक जाएंगे, फिर एडवांस तक जाएंगे. ठीक है. वैल्यू ऑफ दिस log ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट 2 इज व्हाट? आपको मैं समझाता हूँ. पहले आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, अगर आपसे होता तो ठीक है, अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अब मैं इसको कराता हूँ. लेट log ऑफ दिस टू द बेस 3 रूट 2, उसको अगर आप x ले लो, कोई भी log वाली चीज को
अगर आप सोल्व करना तो टेक दिस एज एक्स। नाउ log का फंडा क्या है, इसका पावर ये होने से होता है ना, पावर इज इंप्लाइज दैट 3√2 का पावर x दैट इज इक्वल टू 5832। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब यहां पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 and 2 होगा, 3 and 2 दिख रहा है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 raised to x इंटू √2 raised to x इक्वल टू ये होगा इक्वल प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज 729 इंटू 8 होगा, तो दिस विल गिव 729, 3 raised to 6 होता है, ये हो गया 2 raised to क्यूब हो गया। अब हमें 3 का पावर 6 तो ठीक है, ये इंटू हमें चाहिए 2 क्यूब, दैट कैन बी रिटन √2 का पावर 6। कंपेयर बोथ साइड, 3x √2 का पावर x बेस 3√2 3√2, तो पावर मस्ट बी सेम, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 6। ऑप्शन 6 है कहीं? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, ऐसे आप करते जाएंगे। मैं आई विल गिव यू सो मेनी लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जस्ट हैव अ प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स। इसको करिए, देखें, इफ log ऑफ √2 टू द बेस a इक्वल 1/6 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। आपको मिलता है 2 मिनट का वक्त, जस्ट ट्राई कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल। मैं प्यारे बच्चों फिर भी मैं वापस बताता हूँ, जिसको लग रहा है कि ये बड़ी लफड़े वाली चीज़ है, log ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू अगर a है, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग ये होता है, इसका पावर ये इक्वल टू ये, मीनिंग x इक्वल टू b रेज टू a। समझ आया? b का पावर ये बेस ही रहेगा तो वो x होगा, ये क्वांटिटी ये बेस और इसके पावर के बराबर होता है। ठीक है, सो कीपिंग इट इन माइंड मैं आपको बताता हूँ। आपको दिया हुआ है, तो दैट मीन्स a रेज टू 1/6, a रेज टू 1/6 इक्वल टू √2 है। ठीक है, अब पावर का फंडा होता है, पावर जब ट्रांसफर होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इंप्लाइज दैट a इक्वल टू √2 का पावर 1/6। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 1/2 पावर 1/6। ठीक है ना, ओके, पावर √2 का पावर 1/2 इंटू हाउ मच इज दिस बिकम्स, ठीक है ना, पावर 1/6 कितना हुआ, दिस इज 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब आ जाएगा, पावर आप हो गया ना, ओ आई एम सॉरी, पावर ट्रांसफर हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, दिस इज 2 रेज टू 1/2 इंटू 6, सो दिस गिव्स यू 2 रेज टू 1/2 इंटू 6 यानी 2 क्यूब। ओके, तो आंसर इज 2 क्यूब, दैट इज 8 इज द आंसर, 8 इज द आंसर, दिस आंसर 2 क्यूब इज 8। इसको लिख लो, समझ में आया? पावर इधर ट्रांसफर होता है तो 1/6 इधर, तो ये फिर से कभी भी ध्यान रख लो, अगर a का पावर 2/3 या 3/2 इक्वल टू y है, तो a इक्वल टू क्या होगा, y रेज टू 2/3। ये फंडा ध्यान रखना, पावर ट्रांसफर होती है तो रेसिप्रोकल होता है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, log of 16 टू द बेस 4 टू द बेस 2 इक्वल टू log of x टू द बेस 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जस्ट अगर आपको कॉन्फिडेंस है, वेरी गुड, यू कैन ट्राई, अदरवाइज वॉच माय वीडियो। मैं यहां से शुरू करता हूं। log ऑफ 16 टू द बेस 4, ये कितना होता है, 4 का पावर कितना होना चाहिए, 16 हो जाएगा, दैट इज हाउ मच। ठीक है ना, 4 का, दिस इज क्वेश्चन इज समवेयर रॉन्ग, हियर बेस इज 2, ठीक है, बेस 2 है। सो व्हाट हैपेंड हियर, इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 होगा, तो मैं लिख दूं, यहां से चालू करता हूं, दिस इज log ऑफ 4 टू द बेस 2 इक्वल टू बेस, इक्वेशन है ये, log ऑफ x टू द बेस 7। नाउ log ऑफ 4 टू द बेस दैट इज इक्वल टू 2 इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 7। तो व्हाट इज x, 7 का पावर 2, दैट मीन्स 7 स्क्वायर इक्वल टू x, तो दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आया, 49। ऑप्शन डी करेक्ट, लिख लो इसको। log ऑफ, आई एम सॉरी, 2 रेज टू 2 माइनस log 5 टू द बेस 2, यानी ये 2 का पावर है पूरा, ये दिस इज 2 का पावर। मैं और बड़ा लिख दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 2 की पावर है पूरी, ये 2 का पावर है,
ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं आपको बताऊं, आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी एक, लॉग ऑफ प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेना, ठीक बच्चों। आपने लिखा था ए रेज टू ए का पावर log of x to the base b that can be written x raised to log of a, यानी ये x एंड a इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहां मैं b की जगह a कर दूं, वापस, तो मीनिंग a रेज टू log of x टू द बेस a, वो क्या बनेगा, x, ये x और x इंटरचेंज कर दो, दैट विल गिव x रेज टू log of a टू द बेस a, और log of any quantity that is 1, log of any quantity to the same base is 1, that is 1, ठीक है ना। सो log of, ये भी कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी लिखी होगी a रेज टू log of x टू द बेस a, दैट इज 1, ठीक है ना। ये सेम है, तो इसका आंसर सॉरी x आता है, x आ गया, तो दिस इज आई एम सॉरी x रेज टू 1, और x रेज टू 1 कितना हो गया, x आ गया, ठीक है। सो a रेज टू log of x टू द बेस a, दैट इज x, समझ में आया कहानी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मुद्दे नजर रखते हुए, ये समझ आ गया, कॉपी करो इसको, आप लिखा हुआ आप। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, देखो ये 2 का पावर अगर कोई लिखे x माइनस वाई, तो ये तो आपको पता 2 रेज टू x बाई 2 रेज टू वाई है ना, तो एक ये ऊपर रहेगा 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2। अब ये कितना होगा, दिस इज 5, ऊपर हो गया 2 इसको बोले तो 4, और नीचे हो गया हाउ मच 5। सो आपका आंसर 4/5 का ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक, ऑप्शन सी, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, दिस इज सिंपली ए हलवा, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। log 40 माइनस log 5, दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो log m माइनस log n कैन बी रिटन एज, देखो log m माइनस log n, अगर बेस सेम है तो आप लिख सकते हैं log m बाई n, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा log ऑफ 40/5 टू द बेस 2, ये होगा log ऑफ 8 टू द बेस 2। नाउ 2 का पावर क्या हो गया, आंसर 8 आ जाए, दैट इज 3, तो 3 इज द आंसर, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन भी होगी, ये तो हलवा था, हलवा, दिस वाज सिंपली हलवा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 6, दोनों का बेस 4 है, देन x की वैल्यू क्या हो सकती है, आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको करते हैं log m प्लस log n, तो मैं लिखूंगा इसको, आई विल राइट log ऑफ x इंटू x माइनस 6 टू द बेस 4 इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब ये पूरा क्वांटिटी इसके इक्वल टू 4 स्क्वायर, इंप्लाइज दैट x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आपको मिलेगा x माइनस 8 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका आया 8 आया एंड माइनस 2 आया। बताइए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यहां ये क्वेश्चन आया था, एनडीए का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज वंस आस्क्ड इन एनडीए। मैक्सिमम लोगों ने 90% लोगों ने आंसर सी ठोका था, जो कि गलत था। क्यों गलत था, x का वैल्यू अगर -2 लगते हैं तो log -2 इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज log फंक्शन ऑफ डिपेंड इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। सो x इक्वल टू, बट x इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू 8 हमारा आंसर है, 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी आंसर, ठीक है। ओके, इसको समझ लें, क्योंकि गलती
दिमाग में उनको पता, पेपर बनाने वाले को, जो गलतियां हम कर सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, वो गलत आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स, सेम फंक्शन दिया मैंने, प्लस log ऑफ एक्स माइनस 6 इज व्हाट, जस्ट ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं। पहले देखो, अगर कोई लिखा है एफ एक्स इक्वल टू log एक्स, तो ये डिफाइंड है, अगर इसके आगे की क्वांटिटी दिस शुड बी पॉजिटिव, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट ये दिस इज द सम ऑफ टू फंक्शंस, तो दो फंक्शंस का सम अगर दिया है तो वो दोनों का कॉमन डोमेन शुड बी आवर आंसर, ठीक है ना। सम और डिफाइंड दिया है तो कॉमन डोमेन, इसका डोमेन क्या है, दिस इज डिफाइंड इफ एक्स इज पॉजिटिव, एंड इसका डोमेन क्या है, देखो एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 6 शुड बी पॉजिटिव। वापस करते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स पॉजिटिव एंड एक्स ग्रेटर देन 6। अब दोनों ही अगर खुश करना दोनों को, तो इनका कॉमन क्या है, 0 से बड़ा 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा दैट इज कॉमन, इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन 6 और x बिलोंग टू 6 टू इंफिनिटी। तो दिस द डोमेन, ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन डोमेन हमारा आंसर होता है, ठीक है। लिखते जाओ, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े मजे आ रहे होंगे आपको। 5 raised to log of 7 square to the base 25 इक्वल टू व्हाट। आप मेरे प्यारे बच्चों सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सबका आंसर उन्हीं में छुपा हुआ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तोप नहीं है ये। तो log m का पावर n, तो ये 7 का पावर 2 इधर जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 is to 2 into log of 7 to the base 25। अब ये 5 का पावर, ये 2 into तो 5 का पावर भी होगा, दिस विल बी 25, 5 स्क्वायर 25, log of 7 to the base 25, ये आंसर आएगा 7, क्योंकि आपने पढ़ा था a raised to log of x to the base a, वो था a x, तो आपका आंसर 7 हो गया, 7 आपका ऑप्शन सी में हो गया। ये बिल्कुल आसान है, अभी तो छोटे छोटे, अभी लेवल आपको मैं बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ते जाना, एकदम ऊंचाई पे मत चढ़ना, गिरने का खतरा होता है। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, 8 raised to log of 5 to the base 2 इक्वल, यू कैन ट्राई 2 5 8, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 5 भी, 8 भी, कुछ भी ऑप्शन इसमें दिया है। जो बच्चे गलतियां कर सकते हो, जो बच्चे गलतियां कर सकते हैं, जो गलती करके जो आंसर ला सकते हैं, वही ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपको। अब यहां पे मैं बताऊं, ये फंडा अभी भी लिखा है a raised to log of x to the base a, तो मैं इसको और इसको सेम बनाना चाहता हूं, यानी यहां 2 यहां पे 2 लाना चाहता हूं। वो कैसे आएगा, 8 की जगह मैं लिखूंगा 2 क्यूब, और इसका पावर 2 क्यूब का पावर कर दूं log of 5 to the base 2। दिस 3 कैन बी रिटन हियर, 3 यहां पे लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 3 into log of 5 to the base 2। नाउ दिस कैन बी ब्रॉट दिस साइड, दिस इज 2 raised to log of 5 क्यूब टू द बेस 2। अब देखो ये आ गया ना, इसका 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 वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब, सेम है, तो 5 क्यूब टू 125। योर आंसर इज डी। ये बात समझ लो, वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करके लिखते जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये छोटी छोटी चीजें, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी, कुछ क्वेश्चन कहीं पूछे गए, लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आपकी सारी प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आप लॉगरिथम का कोई बड़ा बड़ा चैप्टर भी पढ़ सकते हो। यू कैन रीड वैराइटीज ऑफ बुक्स जिसमें लोग के कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है ना, IIT जेईई का यू कैन सॉल्व, बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब लेवल चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल तो चेंज होगा, अभी तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो आपको ना log x by y minus z, log y by z minus x एंड log z by x minus y, ये दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, देन x by z का वैल्यू क्या है, ठीक है।
आपको पता करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। यू विल फाइंड एक्स वाई जेड इक्वल टू व्हाट। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों इक्वल है तो इनको तीनों को मैं अगर इनको कोई थर्ड क्वांटिटी के इक्वल एज्यूम कर लूँ से, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। लेट सो व्हाट इज log x? log x विल बी k इंटू वाई माइनस जेड। log y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना k बाई 1, तो k इंटू जेड माइनस एक्स। log z इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई। तीनों को ऐड कर दो, एडिंग, तो दिस विल गिव यू log x प्लस log y प्लस log z। अब इनको ऐड करेंगे तो इनमें k कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ गया, एक्स वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। log m प्लस log n प्लस log p दैट इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई जेड। ये हो गया k इंटू, ये सारा कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, k इंटू जीरो, दैट मीन्स दिस इज जीरो। ओके, तो अब देखो log ऑफ एनी क्वांटिटी, log ऑफ, देखो इसका log x अगर 1, मैंने आपको बताया था, अगर log x टू द बेस एनी बेस b, अगर उसका आंसर क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 है। दिस क्वांटिटी इज 1, ठीक है ना, आंसर जीरो आ रहा था, बिकॉज b का पावर जीरो होने से आंसर 1 आ रहा था, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, आंसर इज, ठीक है ना, x का वैल्यू 1 होगा। तो आपने पढ़ा था log ऑफ 1 टू द बेस b जीरो, तो यहां 1 होना चाहिए x की, तब आज का आंसर आएगा जीरो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स वाई जेड दैट शुड बी 1 टू एनी बेस, बेस बी बी ई कुछ भी होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल 1। सो हमारा आंसर बी आया, बी इज द आंसर, ठीक है, आंसर इज 1, इसको लिख लो। ये करिए, देखें, बिल्कुल इजी, आपके लिए काफ़ी आसान। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना है, और कुछ बच्चों को लग रहा है कि बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल सिंपल है, प्लीज़ आपके लिए बहुत सिंपल है, तो कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैंने सिंपल लेवल से स्टार्ट किया, अभी आपको मैं हाई लेवल तक जाऊँगा। प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं इसको करता हूँ, ये पावर देखो, आपने पढ़ा था log m का पावर n, दैट कैन बी रिटन एज n log m। तो जरूरत पड़ने पर n को वापस भी ला सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको ये काम करूँगा, आई राइट, बिकॉज log m प्लस log n वो तभी लगाया जा सकता है कि इनके log के कोएफिशिएंट +1 हो या -1 होगा, तभी वो फॉर्मूला लगेगा log m इंटू n वाला, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो मैं इसको दिस 1/2 मैं इधर लाऊंगा, log ऑफ 25 का पावर 1/2 दैट इज √25/10 माइनस log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 10, 3 स्क्वायर, और ये तो ठीक ही है, log of 18 to the base 10. Now this is log of 5. Same base है, log of 3 square is how much? 9. Base 10 plus log of 18. Log of 18 to the base 10. अब वो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log 5. Log of 5 into 18. 5 into 18 by 9. टू द बेस 10, ये 18 5 ये कितना हो गया, आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ये बनेगा log ऑफ 10 टू द बेस 10, log ऑफ एनी क्वांटिटी टू सेम बेस इज 1। सो ऑप्शन अगेन 1 आ गया, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू विल नीड। ये क्वेश्चन काफी मजेदार, ठीक, अब लेवल बढ़ गया, अब ये जेईई मेंस के लेवल का है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता करनी है, टेकिंग बेस 100, तो 100 मार मार या लिखना थोड़ा फिजिबल नहीं है, तो बाद में हम जब आएगा लिख लेंगे। तो इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को प्ले कर लें, ठीक। तो मैं इसको अभी माइनस वाला उधर इधर को 5, ये 5 है ना, सेम बेस एक तरफ करूँगा, 3 वाला इधर करूँगा बेस, तो मुझे मिलेगा 5 रेज़ टू log x प्लस 5 रेज़ टू log x माइनस, दिस विल गिव अगेन, ये इधर पड़ा 3 रेज़ टू log x
प्लस 1 प्लस 3 रेज टू लॉग ऑफ x माइनस 1। अब मैं यहाँ पे 5 का पावर log x है, ठीक ध्यान रखना, ठीक है ना, और log x प्लस 1 log x प्लस 1, तो इसको लिखा जाएगा 5 रेज टू log x प्लस 5 रेज टू log x, दिस इज इंटू 5 का पावर माइनस 1 है ना, तो मैं 1/5 नीचे लिख दूंगा, आई राइट इंटू 1/5। ओके, व्हाट हैपेंड हियर, ये 3 रेज टू, करेक्ट है, 3 रेज टू, क्वेश्चन तो ठीक लिखा मैंने, 3 रेज टू log x प्लस 1, ठीक है, ओके, इट्स ओके। सो 3 रेज टू log x, just wait, let me check the question again. Yes, question is correct, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस विल बी 3 रेज टू log x ऑलरेडी इंटू 3 और प्लस 3 रेज टू log x, 3 रेज टू log x, ठीक है, इंटू 1/3। तो व्हाट हैपेंड हियर, इसमें आप ये log 5 रेज टू log x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/5, 5 रेज टू log x कॉमन आ गया। इधर क्या होगा, 3 रेज टू log x अगर कॉमन है, 3 रेज टू log x अगर कॉमन है तो इधर बचा 3 प्लस 1/3। ओके, नाउ दिस विल बिकम 6/5 इक्वल टू 6/5 इंटू 5 रेज टू log x, ये बनेगा 9 और 10/3 इंटू 3 रेज टू log x, ठीक है। अब हम ट्रांसफर करेंगे ये नंबर इधर और log वाली चीज़ें इधर, यानी 5 रेज टू log x बाई 3 रेज टू log x इक्वल टू 10/3 इंटू 6/5। ये कितना बचेगा, हाउ मच इज दिस, 10/3 इंटू 6/5, लेट अस चेक, 10/3 6/5 हो गया ना, 10/3 इंटू 6/5 कितना हो गया, 10/3 इज 5/6, इधर आएगा ना। ओके, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2 से कटेगा तो 25/9 हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ये हुआ, अब मैं इसको लिखता हूं, इसको 5/3 पूरे का पावर लिख दूं, 5/3 का पावर log x, ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, इंप्लाइज दैट log x इक्वल टू 2। तो अब बेस मैं 10 ले लूं, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 100 आपका आंसर है। ऑप्शन है कहीं, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डी ऑप्शन है हमारा, ये आंसर आ गया, लिख लो इसको। काफी मजेदार था, इसको इवेल्यूएट करेंगे, ये आपके लिए छोटा सा, लेकिन हो सकता है बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी भी इसका आंसर नहीं दे पाते। तो इसको मैं अगर x ले लूं तो x का वैल्यू इसका आंसर होगा। अब क्या लिखूं मैं, रूट x, मान लो इसको x लिया तो दिस विल गिव रूट a का पावर x इक्वल टू रूट a रेज टू माइनस 8/5, ये हो जाएगा a रेज टू x बाई 2, दिस विल बी a रेज टू माइनस 8/5 इंटू 1/2। बेस से मैं पावर कंपेयर कर लो, x/2 इक्वल टू माइनस 8/5 इंटू 1/2, तो आपका x आ गया माइनस 8/5। आंसर नोट कर लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, log of a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log of b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log of c स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 0 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। Please write your answer in comment box, and if still you are not able to find the answer, please let me know. You can send your doubt on my WhatsApp number. This is my WhatsApp number, ठीक है, WhatsApp number ये, ओके। ट्राई करो, देखें आपको हो जाएगा। अपने दोस्तों से मदद लो, अपने स्कूल में टीचर से मदद लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया अगला आपके लिए, 2 log a प्लस log 1
प्लस 2b/a प्लस b² इक्वल व्हाट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैं आपको समझाऊंगा। इसको लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ a²। इनमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a² इज एलसीएम, ऊपर आ जाएगा a², इसको पूछा तो 2ab एंड इसको पूछा तो b²। नो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट? दिस इज log ऑफ a² प्लस log ऑफ ये क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर बाई a²। नाउ log m प्लस log n, दिस विल बी log ऑफ a² इंटू log ऑफ a प्लस b का, सॉरी log m प्लस n log mn इंटू दिस विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर बाई a² गेट्स कैंसिल आउट, तो ये मिला 2 इधर आ जाएगा, आपको मिला 2 log a प्लस b। ऑप्शन आपका कौन सा है ढूंढ लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, लिखते जाओ, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें आपको मिलती जाएगी। जितने ज़्यादा मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप और भी कोई बुक उठाइए, लोगरिथम का चैप्टर देखिएगा। अब आपको प्रॉपर्टीज सारी याद है, यू कैन आंसर, यू कैन हैव प्रैक्टिस, उनके एग्जाम्पल देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा अभी पढ़ने में। ठीक है ना, बिकॉज देर आर लिमिटलेस क्वेश्चन, 100 और 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतने आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, क्वेश्चन 16 देखिए, log of x equal to the base 10 minus log of root y to the base 100 equal to 1 to the base 10 equal to 1. Find value of y when x equal to 2. Sorry, when x equal to 2 then find value of y. ठीक है, अब यहाँ पे ये log m माइनस log n, मैं लिखूंगा इसको log of x² बाई रूट y to the base 10 equal to 1. तो सिंपल x² बाई रूट y इक्वल टू 10 रेज टू 1, दैट इज 10। स्क्वायर कर लो, हमें y का वैल्यू पता करना है। x रेज टू 4 बाई y इक्वल टू 100 स्क्वायरिंग, सो y इक्वल टू क्या हो गया, x रेज टू 4 बाई 100। ठीक है ना, नाउ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 क्या मिला, 2 रेज टू 4 बाई 100, 2 रेज टू 4 16 बाई 100, कैंसिल कर दो, ये किसी से 4 से कैंसिल होता है, 4 4 जा 16, 25 4 जा, दिस इज 4/25 आंसर। इसमें 4/25 नहीं, ऑप्शन ए कर लो, दिस इज 4/25 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए 4/25 इज द आंसर। ठीक है ना, दिस द आंसर। सेवनटीन क्वेश्चन देखिए, log of 8 to the base 3 log of 16 to the base 9 into log of 10 to the base 4 equal to what? तो हमारा जितना भी आंसर है सभी में बेस 10 है, ऑप्शन में सब में बेस 10 है। तो हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग बेस 10, कॉमन बेस सभी का 10 कर देंगे। तो मैं इसको करूँगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा log of 8 बेस 10 बाई log of 3 टू द बेस 10, इसका काम हो गया। अब ये नीचे ना log 16 बाई log 9, ऊपर जाएगा तो सीधा लिख दूं log of 9 बाई log of 16, सबका बेस 10 लिखेंगे। ठीक, कॉमन बेस। सिमिलरली दिस विल बिकम log 4 बाई log 10 टू द बेस 10, समझ में आया, ऊपर गया 4 10। अब देखो यहाँ पे ये जो है 8 9 4, ये सब प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देंगे, इसको 2 का पावर 3 का पावर 2 स्क्वायर 2 रेज टू 4 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी log of 2 क्यूब बाई log of 3, बेस अभी 10 ये हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक, ये बनेगा log of 3 स्क्वायर बेस 10 बाई log of 2 रेज टू 4, क्योंकि 2 एंड 4 में 3 में पावर 2 की और 3 की करना, क्योंकि यहाँ 2 एंड 3 है, इनके log के कोएफिशिएंट वगैरह।
टू द बेस 10, दिस विल बिकम, ये वाला 2 स्क्वायर टू द बेस 10, और ये log of 10 टू द बेस 10 1 होता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस कैन बी रिटन 3 log 2, 3 log 2 by log 3 बेस 10 लिखेगा. दिस विल बी 2 log 3 बेस 10, दिस विल बी 4 log 2 बेस 10, दिस विल बी 2 log 2. अब आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा. ये 2 इंटू 2 4, और 4 4 जा ये कैंसिल हो गया. नाउ log 2 एंड log 2 कैंसिल, log 3 एंड log 3 कैंसिल, तो ये बच गया. आंसर इज 3 log 2 टू द. अब इसमें है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए में पढ़ा, दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज आवर आंसर. ठीक है ना, समझ लो. खूब सारी प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू नीड इन लॉगरिथम चैप्टर. यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज 9th 10th 11th 12th किसी भी एनसीईआरटी की मैथ के सिलेबस में लॉग वाला चैप्टर है नहीं. डिटेल में थोड़ा सा दिया 12th क्लास के डिफरेंशिएशन में, थोड़ी प्रॉपर्टी दी 3-4, और उसने अपना डिफरेंशिएशन काम चालू कर दिया. इतनी चीजें आपको एनसीईआरटी बुक में दी नहीं, तो यू विल नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, करो देखे इसको. log of 0.001 टू द बेस 0.1, यानी log of 0.0001 टू द बेस 0.1 इक्वल टू व्हाट. तो मैं आपको करा, तो आपको अगर लग रहा है कि यस आई कैन डू, अभी तो मेरे ख्याल से यार यू आर एबल टू डू इट, जस्ट ट्राई इट. अगर नहीं हो रहा तो प्ले कीजिए. इसको मैं x ले लूँ तो मैं करूँगा 0.1 का पावर x, दैट इज इक्वल टू 0.0001. अब ये हो जाएगा, दिस विल बी 1/10 का पावर x, ये हो गया 1/1 2 3 4, यानी ये 1/10 का पावर x इक्वल टू 1/10 का पावर 4. तो x इक्वल टू आपका आंसर आ गया 4. ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट. कितना इजी था, मजेदार था. अब थोड़ा लेवल चेंज हो गया. जेई मेंस का क्वेश्चन है, log ऑफ दिस क्वांटिटी टू द बेस 101. ठीक है ना, इसका log, वो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी x का वैल्यू क्या है. आप ट्राई कीजिएगा, आपको 2 मिनट का वक्त ले लीजिएगा, कोशिश करो, गलत हो रहा तो होने दो. ठीक है, तो मैं इसको करूंगा, ये जो क्वांटिटी है 101 के पावर इसके बराबर होती है. मैं लिखूंगा log ऑफ, यहां से ये पूरा ब्रैकेट लिखूंगा, log ऑफ √x + 7 + √x टू द बेस 7, दैट इज इक्वल टू 101 का पावर 0. समझ आया, इसका पावर 0 ही ये होता है. समझ में आया कि नहीं आया. इसका आंसर कितना 2, तो दिस का पावर 2 विल बी इक्वल टू दिस, यानी ये क्वांटिटी, ये बेस लो, इसके पावर मानो तो इक्वल होता है. ठीक, नाउ अगेन दिस इज 1, दिस इज 1, तो फिर लिखेंगे log ऑफ, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 1 लिख दूं आपके सामने, इसको मैं लिख दूं 1. ठीक है, तो ये पूरा 7 का पावर 1 हो जाएगा, ये पूरा समान है. ठीक है ना, ये तो डेट मीन्स √x + 7 + √x, वो हो जाएगा 7 का पावर 1. समझ में आया. तो अब 7 का पावर 1 तो 7 ही होता है. तो मैं काम, अभी x का वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है. √x + 7 इक्वल टू 7 माइनस √x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लो. इसका स्क्वायर क्या हो गया, x + 7, इसका स्क्वायर 14 9 माइनस 14 √x + x कैंसिल हो गया. ये कितना, 14 √x इक्वल टू 42. आपको मिला 14 √x इक्वल टू 42, तो √x इक्वल टू कितना मिला, 14 3 × 3, इंप्लाई दैट x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9. कहीं ऑप्शन में है क्या, ए में नहीं, बी में नहीं, ओ सी में मिल गया 9 हमारा आंसर है. log of 1 + 2 + 3
ये एनडीए का क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन ऑफ एनडीए। एनडीए 2018 में आया था ये। अब देखो मैं समझा दूँ इसको, ये इसको लिख सकते हैं log 6, 1 + 2 + 3 दैट इज log 6। अब log 6 को हम लिख सकते हैं log 2 × 3। log 2 × 3 कैन बी रिटर्न log 2 + log 3। इतना तो हमारे पास है, ठीक है। अब देखो हमारे पास, देखो ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी, बट एक दो जगह और उसने किया है, मैं इसको रूट ही किया है, ठीक है। तो एक ऑप्शन log 1 0 होता है, तो log 1 0, तो हमारा ये आंसर पड़ रहा log 2 + log 3, ये ऑप्शन तो आ रहा है। ऑप्शन ए तो आ गया, एक और इसमें हो रहा है, इसमें रूट ई में, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा था log ऑफ x, अगर मैं a का पावर k लिखूं तो वो 1/k × log ऑफ x होता है, यानी इसका पावर का रेसिप्रोकल यहाँ आता नीचे, पावर का रेसिप्रोकल। सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं 2/3 तो या 3/2 आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसका एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो रूट ई का मतलब क्या, ई का पावर 1/2, ठीक है ना, ओके। ई का पावर 1/2 है, 2 होता तो 1/2 होता, तो ये कितना होगा हमारा आंसर, एक ही आंसर है। अब ये इसमें है नहीं तो मैं लिखूंगा, देखो चेक करते हैं, ई का पावर में अगर 1/2 लिख दूं तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना, और अगर 2 लिख दूं तो यहाँ 1/2 आएगा। एक मिनट, इसमें भी कुछ, लेट अस चेक सम मोर। यस, नाउ सी अगेन, एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब देखो ये भी हमारा ऑप्शन है, तो मैं log ऑफ 6 टू द बेस ई, बट यहां पे रूट ई है, रूट ई का मतलब log ऑफ, या रूट ई का मतलब हो गया ई का पावर 1/√2, ठीक है, एंड इंटू 2 करेंगे ना, समझ आया। तो मैं इसको लिखूंगा ये e/√2 × 2, या इसको लिख सकते हैं log ऑफ 6, this 2 e/√2 is e/1/2, e⁻⁴ that is रूट ई, तो ये हो गया रूट ई हो गया, दिस 2 हैज गॉन दैट साइड, तो आंसर ये भी है 1/2 log 6 रूट ई। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड डी दोनों मल्टीपल आंसर है, तो इसको आप लोग कर, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए, log of x + 1 to the base 7 + log of x - 5 to the base 7 that is equal to 1, then find value of x। a में 6, b में -2, c में -6, d में 2। Please write your answer in comment box and let me know. Now my dear students, you need to have a lot of more practice। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। See you in next video, till then bye bye।